नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। भक्ति और साधना के 4 स्टेजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। भक्ति और साधना में क्या फ़र्क होता है? भक्ति एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी भी, जैसे घर पे दीपक जलाना, आरती गाना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। साधना वो कहलाती है जब हम एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही आसन में रोज किसी मंत्र का जाप करते हैं। भक्ति में हम भगवान में लीन होते हैं और साधना में हम भगवान को अपने अंदर जागृत करते हैं। यही 2 मेन पॉइंट्स होते हैं जो भक्ति और साधना को थोड़ा से एक दूसरे से पूरक बनाते हैं। हालांकि रास्ता तो एक ही होता है, बस नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। आज हम इसी के 4 स्टेजेस, जो मेन स्टेजेस आते हैं, उसके बारे में बात करने की पूरी कोशिश करूंगी और आप ज़रूर बताइएगा कि अभी आप किस स्टेज पे हैं। चलिए पहला स्टेज शुरू करते हैं। पहला जब स्टेज आता है ना, जब हम नए साधना में आते हैं, यहाँ मैं साधना की ही बात स्पेशली करूँगी। भक्ति तो अपना काम करती ही रहती है, जब हम साधना भी करते हैं तब सबसे पहली चीज़ होती है स्वप्न दर्शन। क्योंकि हमको ना पूरा लड्डू दिखाया जाता है। आए दिन मंदिरों के दर्शन, स्वप्न दर्शन, शिवलिंग के दर्शन, माँ काली के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन और ना जाने कितने ही भगवानों के दर्शन हमें इस समय पर होते हैं। दूसरी चीज़, हमारे क्राउन चक्र पे उस समय पे, मतलब सहस्त्रार चक्र पे अच्छा खासा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट, हमारी 3rd आई पे भी ब्लिंकिंग होना इसी समय पे बहुत तीव्रता से शुरू होती है। चौथा पॉइंट, हम एक समय निर्धारित करते हैं अपनी साधना के लिए, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो, दिन में किसी का भी, कोई भी समय, किसी भी पल हम बैठकर एक नियम पालन करते हैं कि हाँ, इस समय इस जगह पर मुझे अपनी साधना करने बैठना है। अब ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये किसी का 3 महीने, 6 महीने, किसी का 8 महीने, किसी का 1 साल भी चल सकता है। अब दूसरे स्टेज पे आते हैं। दूसरा स्टेज ही सबसे खतरनाक स्टेज होता है। अगर हम बात करें तो इसको हम 4D भी कह सकते हैं। यहाँ सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंसेस होना ही बंद हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करना है। दूसरा पॉइंट, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में शुरू हो जाता है दर्द, अकड़न। ऐसा लगता है कि शरीर कहीं से कुछ तो है जिसने जकड़ लिया हो। और ज़्यादातर ये दर्द होता है हमारे मूलाधार चक्र के नीचे, मतलब कमर के नीचे वाले पोर्शन पे। तीसरा पॉइंट, काम काज छूट जाता है, जॉब छूट जाती है, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मतलब फाइनेंशियल इश्यूज इस समय पर हम पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। चौथा पॉइंट, हम इसी समय में सबसे ज़्यादा भागते हैं अपनी चेकिंग के लिए। कहाँ तक पहुँची हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कोई बता देगा मुझे कि किस स्टेज पे पहुँची हूँ मैं अब तक। 5वां पॉइंट, छोटी बड़ी क्रिया इसी समय पर हमारे साथ हो जाती है, क्योंकि हमारा ऑरा पूरा बना नहीं होता। तो कोई भी आकर एक छोटा सा भी कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर करता है ना, तो वो भी हमारे साथ काम करने लग जाती है। 6वां पॉइंट, नेगेटिविटी से डर लगना, जाप करते वक्त एक डर सा महसूस होना, सपनों में डरावने चेहरे दिखना इत्यादि। 7वां पॉइंट, इसी समय पर ज़्यादातर लोग हम डिप्रेशन से गुजरते हैं। एक झटका तो हमें ज़रूर लगता है। 8वां पॉइंट, अनिद्रा का इशू, मतलब इंसोमिया। 9वां पॉइंट, घर में कलेश। इसी वक्त इस चीज़ से तो कोई नहीं रोक पाता, हमारे घर में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही होती है। 10वां पॉइंट, हम अकेले हो जाते हैं, ना किसी के साथ बात करने की इच्छा होती है, ना बाहर जाके दोस्तों से मिलने की इच्छा होती है। पता नहीं क्या होता है, पर अकेले एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं हम। 11वां पॉइंट,
हम में से 98% लोगों ने स्लीप पैरालिसिस इस टाइम पे ज़रूर फील किया होगा, जहाँ ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है और ना ही हमारे मुंह से आवाज़ निकल पा रही है और ना ही शरीर हिल पा रहा है। ये होता है दूसरा स्टेज। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। सबसे पहले थर्ड स्टेज में जब हम पहुंचते हैं ना, सबसे पहले जो चीज़ हमारी देवी देवता करते हैं वो होते हैं हमारे घर के कलेश बंद करना। धीरे 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 करके हमारे घर में जो एक अशांति फैली हुई थी वो शांति में बदल जाती है। दूसरा पॉइंट, हमारे अंदर या तो फिर इतना स्ट्रगल करने के बाद ना कुछ एक चीज़ तो ज़रूर बदलती है, और वो होता है हमारे इष्ट के प्रति हमारा अटूट विश्वास, ये बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, हमें अब जाप करने की एक आदत सी पड़ जाती है। चाहे कुछ हो जाए, जाप के लिए समय तो हम ज़रूर निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट, अकेले रहने में अब हमें खुशी महसूस होती है। ऐसा नहीं होता कि इस चीज़ को हमने एक बोझ की तरह उठाया हुआ होता है, अब हमें अकेले में ही अपनी ज़िंदगी बिताना अच्छा लगता है। पांचवा पॉइंट, अब हमें लोगों की परख होने लग जाती है। छठा पॉइंट, वाइब्रेशंस अब हमारी धीरे धीरे हाई होने लग जाती है। अपने भगवान के नाम या फिर कहीं एक भजन सुना नहीं कि हमारे यहाँ रोम रोम खड़ा हो जाता है। आठवां पॉइंट, सही इंसान की परख इसी समय हमको होने लग जाती है। कौन हमारे लिए सही है, किससे हमें दूर रहना है, कौन एनर्जी वैम्पायर्स हैं, इनसे हमें अपने आप को काट लेना है। इसी समय हम समझना शुरू कर देते हैं। अब चौथा स्टेज, सबसे पहला पॉइंट जो हमें चौथे स्टेज पे महसूस होता है, हम ध्यान में डूबना शुरू हो जाते हैं। बैठते ही हम कहाँ खो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। दूसरा पॉइंट, अब हमें लोगों का ऑरा दिखना शुरू हो जाता है, भले हल्का फुल्का धीरे धीरे, पर अब हम सामने वाले का ऑरा चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अब हमारे अंदर जन कल्याण की एक सोच पनपने लग जाती है। अब हमें कुछ करना है, लोगों को एक रास्ता, एक रोशनी दिखाने की कोशिश, कम से कम इतना ही सही। चौथा पॉइंट, अब हमें हमारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते हम यूनिवर्स के साथ फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट, पुरानी सोच जो हमने अब तक एक संस्कार के तौर पर ली हुई थी, अब हम उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। जैसे पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जा सकते, हमें हर सवाल के तह तक पहुंचना होता है। और छठवां पॉइंट, इसी समय अब ऊपर वाला हमारे लिए दूसरी दुनिया के रास्ते खोल देता है, मतलब अब हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी आज इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।